ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के नवम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में ये संशय होता है कि पूर्व अधिकरणों के द्वारा जो भूतों की उत्पत्ति एवं प्रलय का क्रम बताया गया है, उस क्रम का उच्छेद मुंडक श्रुति में बताए गए क्रम के द्वारा होगा कि नहीं होगा। पूर्व पक्षी का कथन है, जो पूर्व पक्षी कर्णों को मानते हैं और नित्य नहीं मानते, कार्य रूप मानते हैं, इंद्रियों को, मन को, प्राण को, वे पूर्व पक्षी हैं यहाँ के, जो कर्णों को उत्पन्न मान रहे हैं, लेकिन भौतिक नहीं मानते, अहंकारिक मानते हैं। अहंकारिक कहा जाता है अहंकार के कार्य को। सांख्य प्रक्रिया के अनुसार अहंकार से ही पंच तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां निष्पन्न होती हैं। इसलिए अहंकार का परिणाम है, भौतिक नहीं है, अहंकारिक। तो वे परमात्मा से इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं मान रहे हैं, लेकिन परमात्मा से समस्त कार्य की उत्पत्ति मानने वाले जो वेदांती, उनमें श्रुति विरोध दिखा रहे हैं, उनके मत में, वेदांत मत में। तो श्रुति विरोध दिखाने के लिए कह रहे हैं कि आपकी श्रुति, मुंडक श्रुति बता रही है कि परमात्मा से प्राण उत्पन्न हुआ, मन उत्पन्न हुआ, सभी इंद्रियां उत्पन्न हुई और सभी भूत भी उत्पन्न हुए। तैत्रीय श्रुति बता रही है परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। तो तैत्रीय श्रुति के साथ भूतों की उत्पत्ति का क्रम बताने वाली तैत्रीय श्रुति के साथ परमात्मा से कर्णों की उत्पत्ति बताने वाली मुंडक श्रुति का विरोध होगा है? और विरोध होने से अप्रमाण हो जाएगी दोनों श्रुतियां आपस में, विरोधी अर्थ का प्रतिपादक होने से। और विरोध होने से अप्रामाण्य सिद्ध होगा और वेदांत समन्वय सिद्ध नहीं हो पाएगा। यही सांख्यों को अभिष्ट है। वेदांत समन्वय की ब्रह्म में सिद्धि नहीं होती है यदि, तो फिर उनका प्रधान कारणवाद वैदिक सिद्ध होता है। तृतीय पाद के आकांक्षा है, सातवें अधिकरण का विचार संपन्न हुआ। इसी अभिप्राय से आठवें अधिकरण का विचार उन्होंने कहा कि और विलय किसी न किसी क्रम से बताना चाहिए, भंग जरूर होगा। इसलिए यही सब पूर्व पक्ष चल रहा है। इस अधिकरण में जो एक सूत्र है, इसी सूत्र में वेद व्यास जी ने इस अधिकरण का भी पूर्व पक्ष भी और सिद्धांत भी बताया है। सातवें अधिकरण का विचार संपन्न विषय और संशय तो है आठवें अधिकरण का, उनको पूर्व में प्रारंभ होना और भूतों का उत्पत्ति क्रम और लय क्रम बताया गया चाहिए। तो इसलिए कस्मिन वह विषय है और उसका क्रमेण करण उत्पत्ति प्रलयो उपसंग्राह्यो के द्वारा अथर्वण श्रुति में जो करण पाठ है, उस पाठ के द्वारा विरोध होगा कि नहीं, छेद होगा कि नहीं होगा, बात होगा कि नहीं, ये संशय है। ये संशय होने पर पूर्व पक्ष वेद व्यास जी स्वयं बता रहे हैं सूत्र से ही एक प्रकार से
तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगादिति चेत ना विशेषा। तो 8 पद हैं इसमें। अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगात इति चेत न अविशेषात। तो कहते हैं कि अंतरा शब्द का अर्थ होता है बीच में, मध्य में। किसके बीच में? तो तैत्रीय श्रुति ने कार्य कारण बताते समय, उत्पत्ति बताते समय आत्मा से सीधे वियत यानी आकाश की उत्पत्ति बताई। तो तैत्रीय श्रुति में प्रथम कार्य है परमात्मा से उत्पन्न होने वाला आकाश। तो तैत्रीय श्रुति के द्वारा बताया गया जो प्रथम कार्य आकाश और उसका कारण परमात्मा, इन दोनों के अंतरा यानी मध्य में, बीच में विज्ञान मनसी विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम, इस व्युत्पत्ति से विज्ञान शब्द से इंद्रिय सहित बुद्धि को लेना। तो विज्ञान शब्द से इंद्रिया भी आ गए सभी, और प्राण भी, और मनसी, क्योंकि यावे प्रज्ञा स प्राण, यह प्राण सा प्रज्ञा, यह श्रुति प्रज्ञा और प्राण का एकत्व बता रही है। इस दृष्टि से यहां पर ये कहा जा रहा है विज्ञान मनसी सूत्र में। इसलिए विज्ञान शब्द से प्राण और इंद्रियों को लीजिए और मनसी से मन को लीजिए। तो ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च, और फिर खम वायु, इसमें आकाश आदि आते हैं। तो ये तस्मात् शब्द से ग्राह्य है परमात्मा, और ख शब्द से ग्राह्य है आकाश। और इन दोनों के बीच में मुंडक श्रुति में पढ़े हुए जो प्राण इंद्रियां, इनको विज्ञान शब्द से, और मन शब्द से मन को। तो ये जो बीच में पढ़े हुए हैं, इनका जो बीच में पाठ है, उस पाठ के कारण अंतरा तो क्रमेण यानी तैत्रीय श्रुति के आधार पर जो भूतों का क्रम बताया गया है, उत्पत्ति क्रम और लय क्रम, उस क्रम के साथ विरोध विरोधो भवति या भवेत, ऐसा अध्ययन कर दीजिए। क्यों कहते तल्लिंगात? तो तल्लिंग शब्द से लेना ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि श्रुति को आधार पर, यानी इस लिंग के आधार पर, वो लिंग है वो वाक्य। तो इस लिंग से ये ज्ञापित हो रहा है कि परमात्मा और आकाश के बीच में परमात्मा के कार्य के रूप में प्राण, इंद्रिया और मन जो पठित है, उसके कारण तैत्रीय श्रुति ने बताया हुआ उत्पत्ति क्रम और पूर्व अधिकरण ने बताया हुआ जो लय क्रम है, इन दोनों का भी विरोध होगा इस पाठक्रम के साथ, क्रम का उसके साथ। इति चेत, ऐसा यदि
पूर्व पक्षी कहते हैं। तो सिद्धांति का कथन है कि न, यानी ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि लिंग के आधार पर तैत्रीय श्रुति के द्वारा उक्त उत्पत्ति क्रम और लय क्रम का कोई क्रम के साथ कोई पाठ क्रम का विरोध नहीं है, ये न का अर्थ है। क्यों? कहते हैं अविशेषात। अविशेषात का अर्थ है भिन्न न होने से। परमात्मा से जिन भूतों की उत्पत्ति तैत्रीय श्रुति बता रही है क्रम से, उन भूतों से ये जो परमात्मा और आकाश के बीच में पढ़े गए प्राण, मन और इंद्रियां भिन्न न होने से अविशेषात का अर्थ है। कार्य और कारण का अनन्यत्व पूर्व पाद में बताया गया, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। और ये खादी जो भूत हैं ये कारण है और प्राण आदि कार्य हैं, इसलिए भौतिक है, भूतों का कार्य है। तो इनमें भौतिकत्व होने से क्या होगा कि अपने कारण के उत्पत्ति क्रम और लय क्रम से अलग क्रम की अपेक्षा ही इनको नहीं होगी। इसलिए इनका बीच में पाठ होने पर भी तैत्रीय श्रुति ने बताए हुए उत्पत्ति क्रम के साथ कोई विरोध नहीं है। ये न अविशेषात से वेदव्यास जी बता रहे हैं। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। पहले जो इस सूत्र में पूर्व पक्ष अंश है इति चेत तक, इसकी व्याख्या कर रहे हैं अपिच से। सूत्र में भाष्य में जो अपिच है यहां से व्याख्या है पूर्व पक्ष अंश की प्रारंभ सूत्रस्थ। तो भाष्य में है कि अपिच आथर्वणे उत्पत्ति प्रकरणे भूतानाम आत्मनश्च अंतराले कर्णानि अनुक्रम्यन्ते। ये अंतरा विज्ञान मनसी इससे बताया गया, इसका अर्थ करते हुए कह रहे हैं। कहते हैं आथर्वणे यानी मुंडक उपनिषद में उत्पत्ति प्रकरण में भूत और आत्मा के अंतराल में कर्णानि अनुक्रम्यन्ते, कर्णों को बताया गया है। ये तस्मात् जायते प्राणो मनस् सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इति, इस मंत्र से। यह मुंडक उपनिषद का उत्पत्ति प्रकरण में पढ़ा गया मंत्र है। उसमें एतस्मात् शब्द से परमात्मा को लिया गया और खम वायु इत्यादि से भूतों को लिया गया, और इन दोनों के अंतराल में प्राण, मन और इंद्रियों का पाठ है। और तस्मात् इत्यादि की इत्यादि वाक्य हैं एक प्रकार से उपसंहार वाक्य पूर्व पक्ष का। तस्मात् पूर्वोक्त उत्पत्ति प्रलय
क्रमभंग प्रसंगो भूतानाम इति चेत। तो तस्मात् का अर्थ है सूत्र में जो तल्लिंगात कहा, और तल्लिंगात का अर्थ है ये श्रुति, ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि श्रुति। और इस श्रुति में प्राणादि का आत्मा और भूतों के बीच में पाठ होने से पाठ को बताने वाली जो श्रुति रूप लिंग है उसमें पूर्वोक्त उत्पत्ति क्रम भंग प्रसंग। तो पूर्वोक्त उत्पत्ति और प्रलय क्रम है 8वें अधिकरण तक के अधिकरणों के द्वारा बताया गया भूतों का उत्पत्ति क्रम और लय क्रम। इसका उच्छेद होने का प्रसंग आता है, क्योंकि पूर्व में तैत्रीय श्रुति ने परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति बताई प्रथम कार्य के रूप में, यहां प्राण बताया जा रहा है। इसलिए ये क्रम भंग का प्रसंग आता है। तो भूतानाम पूर्वोक्त उत्पत्ति प्रलय क्रम भंग प्रसंग इति चेत। इतना हुआ सूत्रस्थ पूर्व पक्ष अंश का व्याख्यान। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। सूत्रस्थ जो विज्ञान शब्द है उसकी उत्पत्ति बता रहे हैं टीकाकार। विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम सेन्द्रिया बुद्धि ही। विज्ञायते अनेन, इस व्युत्पत्ति से वि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से करण अर्थ में वो लिट प्रत्यय होकर के विज्ञान शब्द बना, उसका अर्थ निकला इंद्रिय सहित बुद्धि। श्लोक का अर्थ और बुद्धि से यावे प्रज्ञा सब प्राण इत्यादि से प्राण समझना, सेंद्रिय प्राण एक प्रकार से। और मन तो लिखा ही है। आत्मनो भूतानांच अंतरा मध्य, सूत्रस्थ अंतरा शब्द का अर्थ कर दिया मध्य। किन के बीच में? तो कारणत्वेन रूपेण श्रुति के द्वारा बताया जाने वाला आत्मा और कार्य के रूप में बताए जाने वाले भूत, इनके अंतराल में बीच में। तल्लिंगात यानी सृष्टि वाक्यात, सूत्रस्थ तल्लिंगात का अर्थ कर दिया सृष्टि वाक्यात। वो सृष्टि वाक्य कौन सा है? ते कते तस्मात् जायते प्राणो मनः इत्यादि रूपात। ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि वाक्य रूप जो लिंग है, इसके आधार पर क्या हुआ? तो कहते विज्ञान मनसी अनुक्रमेते। विज्ञान और मन का इन दोनों के बीच में पाठ होता है। तो इन दोनों के बीच में यानी आकाश और परमात्मा के बीच में प्राण, इंद्रिय और मन का ज्ञान होने से, पाठ होने से क्या हो रहा है? तो कहते तथा च करण क्रमेण पूर्वोक्त क्रम भंग इति शंका सूत्रांशार्थ। तो करणों का जो क्रम बताया है उससे पूर्वोक्त जो उत्पत्ति और प्रलय का क्रम है वह उच्छिन्न होगा, उसका भंग होगा। ये अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगात इति चेत, इस पूर्व पक्ष अंश का जो पूर्व पक्षात्मक जो अंश है सूत्र का, उसका अर्थ हुआ। और थोड़ा पूर्व पक्ष के मत में फल बताया जा रहा है आगे।
शब्दार्थ बता करके तात्पर्यार्थ बताते हुए फल बताते हैं कि न च करणानां भौतिकत्वात् भूतानंतर्यम इति वाच्यम। जिनके मत में करण अभौतिक है, अहंकारिक है, वे कहते हैं, उनको किसी ने कहा, सिद्धांति के अनुयायी ने, कि करण तो भूतों का कार्य होने से भौतिक है, तो पहले कारण उत्पन्न होगा परमात्मा से आकाश आदि, और फिर आकाश आदि से उनका कार्य करण हो जाएंगे। इसलिए भूतों का आनंतर्य करणों में रहेगा। और तैत्रीय श्रुति ने भूतों का उत्पत्ति क्रम बताया है, उसके साथ कोई विरोध नहीं होगा। करणों के भौतिक होने से करणों में भूतानंतर्य सिद्ध होगा, भूतों की उत्पत्ति के बाद वे निष्पन्न होंगे। इसलिए तैत्रीय क्रम के साथ कोई विरोध नहीं है। ऐसा सिद्धांति के अनुयायी यदि कहना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी कहते हैं इति न च वाच्यम, करणानां भौतिकत्वात् भूतानंतर्यम इति न च वाच्यम। कहा क्यों? कहते इसलिए कि तेषाम भौतिकत्वे मानाभावात्। तेषाम यानी करणानाम, इंद्रिया भौतिक है, इस अर्थ का निश्चय कोई प्रमाण न होने से, इंद्रियों के भौतिकत्व का निश्चायक प्रमाण का अभाव होने से क्या हो जाएगा कि उनमें भौतिकत्व का निश्चय नहीं होगा। भौतिकत्व का निश्चय हो तो भूतानंतर्य कहा जा सकता है, लेकिन इंद्रिया भौतिक नहीं है, उनको तो ये निश्चय है। तथा च आत्मनः प्रथमम् आकाशस्य जन्म पश्चात् वायो इति उक्त क्रमस्य आत्मनः करणानि ततो भूतानि इति क्रमेण विरोधः। तैत्रीय श्रुति ने बताया आत्मा से पहले आकाश का जन्म होता है, तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूत, फिर वायु का, यानी आत्मा से पहले भूतों की उत्पत्ति। ये बता रही है तैत्रीय श्रुति। और मुंडक श्रुति बता रही है कि आत्मनः करणानि, आत्मा से कर्णों की उत्पत्ति हुई, इंद्रियों की, और फिर भूतानि, खम वायुर ज्योतिराप। तो ये तैत्रीय श्रुति के द्वारा उक्त जो क्रम है उसका मुंडक श्रुति के द्वारा उक्त क्रम के साथ विरोध है। क्रमेण विरोध इति तित्तिरी अथर्वण श्रुत्योहोर विरोधात्। इन दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध होने से क्या हो जाएगा कि न ब्रह्मणि समन्वय इति पूर्व पक्ष फलम। पूर्व पक्षी यही चाहते हैं कि श्रुतियों का आपस में विरोध सिद्ध हो जाए, तो श्रुति मत हमारे मत के तरह ही अप्रमाण सिद्ध हो जाएगा, अनुपादेय सिद्ध होगा। तो श्रुतियों का जो ब्रह्म में समन्वय बताया गया था, उस समन्वय की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि कोई श्रुति कह रही है कि ब्रह्म से आकाश आदि उत्पन्न हुए, कोई कह रहे हैं कि नहीं, ब्रह्म से पहले इंद्रिया उत्पन्न हुई, फिर आकाश आदि उत्पन्न हुए। तो ये श्रुति ही आपस में अलग अलग बातें कर रही हैं, उसे कैसे प्रमाण माना जाएगा? इसलिए श्रुति जो ये कह रही है कि समस्त जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, ये अनुचित है। तो फिर कौन है? तो प्रधान कारण हो जाएगा। यही पूर्व पक्षी को अभीष्ट है। इस अभिप्राय से कहा कि
न ब्रह्मणि समन्वय, ये पूर्व पक्ष का फल हुआ। हाँ कहाँ? हाँ वो वृत्ति लय है, और ये भौतिक कार्यों का लय बताया जा रहा है। वांग मनसी संपद्यते, ये जो बताया वो तो मन आदि का मृत्यु के समय वृत्ति लय बताया जा रहा है, उत्क्रमण, वो तो श्रुति में आता ही है। लेकिन भूतों का लय स्वरूप लय नहीं बताया गया, ये कह रहा है। अब इस प्रकार ये सूत्र में जो पूर्व पक्ष अंश था उसकी व्याख्या हो गई। न अविशेषात, ये सिद्धांत अंश है सूत्र में। इसकी व्याख्या भाष्य में भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं न अविशेषात इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है सिद्धांत यति नेति। तो सिद्धांत को वेद व्यास जी ने न अविशेषात इससे बताया। न का अर्थ है कि मुंडक श्रुतिस्थ क्रम के साथ तैत्रीय श्रुति के द्वारा उक्त क्रम का कोई विरोध नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। तैत्रीय श्रुत्युक्त भूतों का उत्पत्ति क्रम भंग का प्रसंग नहीं है, ये सूत्रस्थ न का अर्थ है। क्यों? तो कहते हैं अविशेषात। अविशेषात का अर्थ है जिनको परमात्मा और आकाश के अंतराल में बताया जा रहा है वे करण अविशेष हैं। का मतलब भूतों से परमात्मा का कार्य तैत्रीय श्रुति ने जिन भूतों को बताया उन भूतों से अनन्य है, भिन्न नहीं है। अविशेष का मतलब विशेष का अर्थ होता है भिन्न, भेद, और अविशेष का अर्थ होता है अभेदात। क्योंकि ये पूर्व में कार्य कारण का अनन्यत्व बताया गया है। तो अविशेषात का अर्थ निकलेगा कि ये करण जो है भौतिक होने से ही, भूतों का ही कार्य होने से, तो कारण के अनंतर ही कार्य होगा और संपूर्ण पहले नहीं होगा। इसलिए सीधे परमात्मा से इनकी उत्पत्ति नहीं होगी और इनको अलग से अपने कारण के उत्पत्ति क्रम से पृथक क्रम की आकांक्षा भी नहीं है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए टीका को। आत्मनः आकाश इत्यादि तित्तिरी श्रुतो पंचम्याः कार्य कारण भावेन अर्थतः क्रमो भाति तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत आकाशाद् वायु, ये जो तित्तिरी श्रुति है इसमें पंचमी है प्रकृति रूप अपादानार्थ में। इसलिए आत्मनः में जो पंचमी है वो बताएगी अपनी प्रकृति, जो आत्मा शब्द है उसके अर्थ में प्रकृतित्व यानी उपादानत्व, और आत्मा उपादान कारण है, और वो निमित्त अर्थ में भी होने से अभिन्न निमित्त उपादान कारण ये अर्थ निकलेगा। आत्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है और उसका कार्य है आकाश आदि, ये तैत्रीय श्रुति बताएगी। तो वहां पर
वो पंचमी विभक्ति के द्वारा अर्थतः क्रम का भान हो रहा है कि परमात्मा रूपी अभिन्न निमित्त उपादान कारण से आकाश उत्पन्न हुआ, फिर आकाशाद वायु में पंचमी जो है वो क्रम अर्थ में ही होने से, क्या नाम, अभिन्न निमित्त उपादान कारण अर्थ में ही होने से आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु उत्पन्न हुआ, तो ये अर्थतः क्रम भाषित हो रहा है वहां पर। हाँ, और ये अर्थतः भाषित हो रहा है। और फिर यहां मुंडक में जो है वो केवल इंद्रियों का पाठ मात्र है, इसलिए वो पाठ क्रम है। और पाठ क्रम दुर्बल माना जाता है अर्थ क्रम की अपेक्षा। पाठ क्रम तो अर्थ ज्ञान का साधन होता है, इसलिए उसे शेष माना जाता है, और शेषी माना जाता है अर्थ ज्ञान को। और अर्थ क्रम हुआ शेषी, और तैत्रीय श्रुति के द्वारा उक्त अर्थ क्रम है वह शेषी है, उसका ज्ञान शेषी है। और शेष है मुंडक श्रुति में बताया गया जो पाठक्रम है। शेष कहते हैं साधन को, शेषी कहते हैं साध्य को, अंगी को। अंग जो है साधन होने से उपकारक माना जाता है, बाधक नहीं माना जाता। तो तैत्रीय श्रुति के द्वारा बताया गया जो अर्थक क्रम है उसका ज्ञान शेषी है, और मुंडक श्रुति में बताया गया जो पाठक्रम है वह शेष है, का मतलब उपकारक है, वह बाधक नहीं हो सकता अर्थ क्रम के ज्ञान का। बाधक होगा तो शेष शेषी भाव नहीं होगा। इसलिए मुंडक श्रुति में जो पाठक्रम है बीच में आकाशादि और परमात्मा के बीच में जो कर्णों का पाठ है, वह पाठ जो हमें तैत्रीय श्रुति से अर्थक क्रम का ज्ञान हुआ उस ज्ञान का बाधक नहीं होगा, उसमें मिथ्यात्व का निश्चयक नहीं होगा। हरिओम। यदि ऐसा बनेगा तो फिर शेषी भाव नहीं होगा, शेषत्व तो उसमें सिद्ध नहीं होगा। तो शेष होने से कहते हैं उसमें बाधकत्व की योग्यता नहीं है, ये लिख रहे टीकाकार कि आत्मन आकाश इत्यादि तित्री श्रुतो पंचम्या कार्य कारण भावेन अर्थतः क्रमो भाति। तो अर्थ रूप से क्रम भाषित हो रहा है। न तस्य अथर्वण पाठेन बाध, तस्य यानी तैत्रीय श्रुति से प्रतीयमान अर्थ रूप से जो क्रम है उस क्रम का अथर्वण पाठ से बाध नहीं होगा। क्यों? कहते अर्थ क्रम विरोधी क्रम विशेषस्य अश्रुते। अर्थ क्रम का विरोधी जो क्रम विशेष है वह श्रुति के द्वारा प्रतिपादित नहीं है, कहीं श्रुति में नहीं है। ये तो वहां खाली पाठ मात्र है, वहां क्रम विवक्षित नहीं है। ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि में खाली पाठ विवक्षित है। उस पाठ क्रम से अर्थ क्रम का बाध नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अर्थक्रम विरोधी क्रम विशेषस्य अश्रुते, यानी कोई श्रुति प्रतिपादित वो नहीं है। पाठ क्रमस्य अर्थक्रम धीशेषस्य शेषी बाधकत्व चल चुका है अयोगादितः।
ये लिखते हैं। और जो मुंडक में पाठक्रम है वह तो अर्थक्रम धी यानी अर्थक्रम ज्ञान का शेष है, अंग है, उपकारक है। उपकारक होने से शेषी बाधकत्व अयोगादिता, तो वह शेषी का बाधक नहीं होगा। शेषी है अर्थक्रम ज्ञान, उसका बाधक न होने से, हाँ वो प्रधान होने से, और ये जो है तद अधीन होने से, गौण अंग होने से वो उसका बाधक नहीं बन पाएगा। अयोगादितः, इसमें आदि शब्द से दुर्बलत्व भी लेना। पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलियान, अर्थक्रम में बलवत्व है, पाठक्रम में दुर्बलत्व है, दुर्बल होने से भी। आगे हैं श्रुत्यर्थ क्रम अविरोधेन पाठस्य नेयत्वात्। तो दुर्बल जो पाठक्रम है उसको जो श्रुत अर्थक्रम है बलवान, उस बलवान अर्थक्रम का जिससे बाध न हो, इस रूप से उसकी गति बतानी पड़ेगी, पाठक्रम की बतानी चाहिए, ये नियम है। क्योंकि वो बाधक नहीं बन सकता, तो फिर पाठ भी है तो उसका भी कोई ना कोई सार्थक्य होना चाहिए। तो उसमें सार्थक्य प्रामाण्य जिससे अर्थक्रम का बाध न हो, इस रूप से ले जाना चाहिए। पता नहीं। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि श्रुत्यर्थ क्रम अविरोधेन, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थक्रम है उसके साथ विरोध जिससे न हो, ऐसा ही अर्थ पाठ का करना पड़ेगा, पाठस्य नेयत्वात्। भूतानंतर्यम करणानाम इत्यर्थ। इसलिए क्या होगा कि श्रुत अर्थक्रम का बाध न हो, इसलिए पहले जैसा तैत्रीय में निश्चित हुआ है ऐसा ही मुंडक में भी मानना है। एतस्मात् जायते खम, ये अर्थ करना है। और फिर आकाश उपाधिक ब्रह्म से वायु जायते, ऐसा लगाना है। भले ही वहां एतस्मात् मात्र है, लेकिन एतस्मात् जायते खम, फिर ख उपाधिकात एतस्मात् जायते वायु, वायु उपाधिकात एतस्मात् जायते ज्योति, ये सब अर्थ करना पड़ेगा। और भले ही आकाश के पहले प्राण आदि का पाठ है, लेकिन उनमें भौतिकत्व होने से सिद्धांत के अनुसार वे भौतिक हैं। भले ही सांख्य उन्हें अपने प्रक्रिया के अनुसार अहंकारिक मान ले, लेकिन वेदांत सिद्धांत में वे भौतिक हैं, भूतों से निष्पन्न होते हैं। और भौतिक होने के कारण भूतों के अनंतर भौतिक कार्य होगा। पहले सूक्ष्म भूत होंगे और सूक्ष्म भूत इसी क्रम से होंगे, फिर सूक्ष्म भूतों का कार्य जो करण है वो निष्पन्न होंगे, समष्टि वेष्टि, और फिर समष्टि जो भौतिक सूक्ष्म शरीर है, तद उपाधिक प्रजापति हिरण्यगर्भ ईश्वर की आज्ञा से भूतों का पंचीकरण करेगा। सूक्ष्म भूतों के दो दो विभाग करके, फिर एक विभाग के चार चार विभाग करके, अन्य भूतों के एक विभाग के साथ मिला करके पंचीकरण हो जाएगा, तो स्थूल भूत हो जाएंगे। वे भी भौतिक हैं, सूक्ष्म भूतों का ही कार्य है। तो सूक्ष्म भूतों के कार्य स्थूल भूत भी, सूक्ष्म भूतों का कार्य ये इंद्रिया भी। वो पहले सूक्ष्म भूत उत्पन्न होंगे, तब जाकर के भौतिक जो इंद्रिया और स्थूल भूत ये बनेंगे,
और फिर स्थूल भूतों से स्थूल शरीर भोगायतन बन जाएंगे। ये वेदांत प्रक्रिया है। तो इसलिए कहते हैं कि श्रुत्यर्थ क्रम अविरोधेन पाठस्य नेयत्वात् भूतानंतर्यम कर्णानाम। इसलिए कर्ण जो है भौतिक होने से उनमें भूतानंतर्य ही रहेगा। भूतों की उत्पत्ति के अनंतर ही उनका कार्य रूप करण निष्पन्न होंगे। ये न अविशेषात इसका अर्थ हुआ। अब भाष्य में यदि तावत भौतिकानि इत्यादि जो वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है किंच भौतिकत्वात् तेषां तदानंतर्यम इत्याह यदीति। कहते हैं तेषां भौतिकत्वात्, तेषां यानी इंद्रियाणाम कर्णानाम भौतिकत्वात्, तो कर्ण भौतिक होने से तदानंतर्यम यानी भूतानंतर्यम उचितम एव। तो भूतों का कार्य कर्ण होने से कर्णों में भूतों की उत्पत्ति के अनंतर होना उनका ये उचित है, युक्तियुक्त है। इस अभिप्राय से लिख रहे हैं भाष्यकार भगवान कि यदि तावत भौतिकानि कर्णानि ततो भूतोत्पत्ति प्रलयाभ्याम एव येषाम उत्पत्ति प्रलयो भवत इति नैतयोः क्रमांतरम मृग्यम। तो कहते हैं यदि ये भौतिक है आपके कर्ण, तो ततः यानी भौतिक होने से ही, भौतिकत्वादेव ततः का अर्थ होगा भूतोत्पत्ति और प्रलय से ही येषाम यानी भौतिकानाम कर्णानाम उत्पत्ति प्रलयो भवतः इति नैतयोः क्रमांतरम मृग्यम। अलग से क्रम का अन्वेषण इनके करने की आवश्यकता नहीं है। और इनके भौतिकत्व का ज्ञापक विद्यमान भी है। ये कह रहे हैं कि भवति च भौतिकत्वे लिंगम कर्णानाम, यानी कर्णानाम भौतिकत्वे ज्ञापकम भवति। लिंग कहते हैं ज्ञापक को। तो इंद्रियां भौतिक हैं, इस अर्थ का ज्ञापक विद्यमान है। कौन? तो वही छांदोग्य श्रुति में ही छठे अध्याय में आया हुआ अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमय प्राण तेजोमयी वाक इत्येवं जातीयकम श्रुति वचनम, श्रुति वाक्यम। तो अन्य पर वाक्य को लिंग कहा जाता है। तो ये जो अन्नमयम ही सौम्य मनः इत्यादि वाक्य है, यह मन में अन्न शब्दित जो भूत है तद विकारत्व बता रहा है। मयट प्रत्यय विकार अर्थ में है। अन्नमय मन है मतलब अन्न का विकार है, और अन्न है पृथ्वी। और आपोमय प्राण, इसमें आप है जल नामक भूत, और उसका विकार प्राण को बताया जा रहा। मयट विकार अर्थ में है। तेजोमयी वाक में तेज है भूत, और उसी का मयट प्रत्यय कह रहा विकार है वाक, और वाक के उपलक्षण है अन्य कर्णों का भी, सर्वेंद्रियानी है ना। तो इस प्रकार ये जो वाक्य हैं ये इंद्रियों में भौतिकत्व का लिंग है, ज्ञापक है। इससे इंद्रियों में भूत विकारत्व सिद्ध हुआ, भूत कार्यत्व सिद्ध हुआ। इसलिए कार्य का उत्पत्ति और प्रलय क्रम अलग से
अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके कारण आकाशादि भूतों के उत्पत्ति और लय क्रम से ही गतार्थ है वे। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि भवति च भौतिकत्वे लिंगम करणानाम अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण तेजोमय वाक इत्येवं जातीयकम। यदि च से लेकर के इत्येवं जातीयकम यहां तक के ग्रंथ का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। टीका को देखिए। न च प्राणस्य अविकारत्व अयोगात् अन्नमयम इत्यादि मयटो न विकारार्थता इति वाच्यम। कहते हैं पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहें कि प्राण में अविकारत्व अयोगात्, प्राणस्य अविकारत्व अयोगात्। आपोमय प्राण, ये वाक्य बता रहा है कि जल का कार्य प्राण है, लेकिन प्राण में जल विकारत्व की योग्यता नहीं है। जल कार्यत्व के अयोग्य है प्राण। इसलिए अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमय प्राण इत्यादि में मयट प्रत्यय को विकारार्थ में मानना उचित नहीं है। यदि विकारार्थ में मानेंगे तो प्राण में अन्न विकारत्व क्या जल विकारत्व की योग्यता होनी चाहिए ना, वो योग्यता नहीं है। अतः मयट को प्राचुर्य अर्थ में मान लो, विकार अर्थ में नहीं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तीनच वाच्यम। तो प्राणस्य अविकारत्व अयोगात अन्नमयम इत्यादि मयटो न विकारार्थता इति पूर्व पक्षिना नच वाच्यम। शुरू वाला नच वाच्यम के साथ ले आइए। क्यों नहीं कहना चाहिए? तो इसके लिए हेतु बताया जा रहा है कि कर्णानाम विभक्तत्वेन कार्यतया कारण आकांक्षायाम अन्नमयम इत्यादि श्रुतेः आकांक्षित उक्त्यर्थम असति बाधके मयटो विकारार्थताया युक्तत्वात्। ये हेतु बताया। पहले यावद विभागम विकारो ही लोकवत, एक सूत्र गया है, यह आने वाला है, आगे आएगा। यावद विभागो विकारो ही लोकवत, ऐसा एक सूत्र है। यावद अधिकरण तो हाँ वो गया है 237, ऐसा कह रहा है 507 पृष्ठ पर 60। हाँ तो यावद विकारंतु विभागो लोकवत, ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है यावत विकारंतु विभाग लोकवत। विभक्तत्व हेतु से विकारत्व को बताया जा रहा है उस सूत्र से, जिसमें जहां जहां विभाग है वहां वहां विकारत्व है। ये एक व्याप्ति बताई गई है। तो उसी को यहां पर कह रहे हैं विभक्तत्व हेतु से। यह भी गया है मुंबई जाने से पहले। तो विभक्तत्व हेतु से विकारत्व को सिद्ध किया वाक्य सुधा सिद्धांतियों ने। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि कर्णानाम विभक्तत्वेन, जो करण है मन प्राण वाक आदि, ये परस्पर अलग अलग है, विभक्त है, उनमें विभाग है। इसलिए क्या हो जाएगा? विकारत्व की सिद्धि होगी। यत्र विभक्तत्वम तत्र विकारत्वम,
ये व्याप्ति है। विकारत्व व्यापक है, विभक्तत्व व्याप्य है। तो कर्णों में विभक्तत्व है, यानी विभाग है, इसलिए उसका व्यापक विकारत्व भी रहेगा। ऐसे व्यापक अग्नि के बिना व्याप्य धूम नहीं रहा करता, ऐसे विभक्तत्व अपने व्यापक जो वो है विकारत्व, उसके बिना नहीं रहेगा। तो कर्णों में विभक्तत्व है तो विकारत्व निश्चित रहेगा। ये यहां पर कहते हैं कि कर्णानाम विभक्तत्वेन कार्यतया, यानी विभक्त होने से वे कार्य होंगे, उनमें कार्यता रहेगी। और कार्य रहेंगे तो फिर बिना कारण के कार्य होता नहीं है। ये विभक्त होने से कार्य है तो किसका कार्य है, उनका कारण कौन है, ये आकांक्षा हो जाएगी। तो कारण आकांक्षायाम, यानी कर्णानाम कारण आकांक्षायाम, कर्णों में कार्यत्व का निश्चय होने से, विभक्तत्व हेतु से कार्यत्व का निश्चय होने से कर्णों के कारण की आकांक्षा हो जाने पर ये वाक्य आया, अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमय प्राण तेजोमयी वाक। तो कहते हैं अन्नमयम ही इत्यादि श्रुते है आकांक्षित उक्त्यर्थम असति बाधके मयटो विकारार्थताया युक्तत्वात्। तो ये मयटो क्या वही चल रहा है ना, हाँ ठीक ही पढ़ा ना। तो उक्त्यर्थम असति बाधके मयटो विकारार्थताया युक्तत्वात्, ठीक है। तो अन्नमयम ही सौम्य मनः इत्यादि श्रुति जो है में प्रयुक्त जो मयट प्रत्यय है, वह मयट प्रत्यय विकार अर्थ में मानते हैं, और उसका यदि कोई बाधक नहीं है तो उसे विकारार्थक मानना ही उचित है। मयट प्रत्यय की विकारार्थता में कोई बाधक न हो तो उसका विकारार्थत्व मानना उचित है। एक तो हेतु ये हुआ। और प्राचुर्य अर्थ वहां पर आकांक्षित नहीं है। पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं ना कि विकारार्थ नहीं माना जा, मयट का प्राचुर्य अर्थ माना जा। तो यदि प्राचुर्य अर्थ में मानेंगे तो प्राचुर्य रूप अर्थ तो आकांक्षित नहीं है। आकांक्षित तो है, इंद्रिय कार्य है, तो उनका कारण कौन है, कारण आकांक्षित है। और प्राचुर्य रूप अर्थ अनाकांक्षित अर्थ है। और यदि कोई भी यथार्थ माना जाता है वचन तब जब आकांक्षित अर्थ का ज्ञापक हो। अनाकांक्षित अर्थ को बताने वाले वचन को असंगत वचन कहा जाता है, अप्रमाण भूत वचन कहा जाता है। तो इंद्रियों में कार्यत्व के कारण उनके कारण की तो आकांक्षा है। और अन्नमयम ही सौम्य मनः इत्यादि में ये वाक्य यदि कारण को बताने वाला हो जाएगा, और कारण को बताने वाला तब हो सकता है जब मयट को कार्य अर्थ में मान लेंगे, विकारार्थ में मानेंगे, तब अन्न और आप और तेज शब्दित भूतों में कारणता सिद्ध हो जाएगी और मन आदि में कार्यता सिद्ध होगी। कार्यता तो है ही है, उनका कारण ये है करके निश्चित होगा। तो आकांक्षित अर्थ के ज्ञापक होने से संगति लग जाएगी। और प्राचुर्य अर्थ में मयट मानेंगे तो प्राचुर्य रूप अर्थ अनाकांक्षित अर्थ है। उस अनाकांक्षित अर्थ का प्रतिपादन करने वाले अन्नमयम ही सौम्य मनः इत्यादि वाक्य में विसंगति मानी जाएगी, विसंगत ये वाक्य हो जाएंगे। ये कहते हैं कि प्राचुर्यार्थत्वे तु अनाकांक्षित उक्ति प्रसंगात। यदि प्राचुर्यार्थ में मयट मानेंगे अन्नमयम ही सौम्य मनः यहां पर पूर्व पक्षी के आग्रह से,
तो अनाकांक्षित अर्थ हो जाएगा प्राचुर्य रूप अर्थ, और उसका प्रतिपादक ये वचन होने से अप्रासंगिक हो जाएंगे, विसंगत हो जाएंगे। इसलिए श्रुत्यैव तेजो अवन्न प्रास, और कहते हैं और श्रुति स्वयं एक प्रकार से इंद्रियों को, कर्णों को, भूतों का कार्य बता रही है। कैसे? अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से। ये आगे कह रहे हैं कि श्रुत्यैव तेजोब अन्न प्रासने वाक् प्राण मनसाम वृद्धि और तद अभावे तन्नाश इति विकारत्वस्य दर्शितत्वात् न विवादावसर। तो श्रुति स्वयं ही ये बता रही है वहां पर छांदोग्य के 6 अध्याय में कि जब घृतादि रूप तेज और जल तथा अन्न का प्राशन करते हैं तो वाक् प्राण मन को पुष्टि मिलती है, वे वृद्धि को प्राप्त करते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। और यदि तेजादि का प्राशन नहीं होता तो वृद्धि का नाश होता है, उनकी एक एक कला क्षीण होती है। श्वेत केतु की एक एक कला क्षीण हुई अन्न के न खाने से। इसलिए फिर क्या हुआ कि 15 दिन बाद तो जो मंत्र 12 वर्ष तक मेहनत करके याद किए थे, उन मंत्रों में से कोई भी स्मरण में ही नहीं आ रहे थे, उनका स्फुरण ही नहीं हो रहा था। इससे ज्ञात हुआ कि दुर्बल हो गया वो मन। यदि अन्न का कार्य नहीं होगा तो कैसे वो पुष्ट होगा उससे? ये सब बता करके एक प्रकार से तेजादि भूत कार्यत्व इन वाक् प्राणादि में श्रुति बता रही है। इसलिए श्रुति ने ही एक प्रकार से ज्ञापन किया कि भौतिक है इंद्रियां, इसलिए इसमें इंद्रियों के भौतिकत्व के विषय में विवाद का कोई अवसर ही नहीं है, न विवादावसर। यद्वा को पढ़ करके इस पंक्ति को पूरा करते हैं। एक व्याख्या ये हुई, अथवा करके दूसरी एक व्याख्या कर रहे हैं कि यद्वा स्थूल भूताधीना तेषाम वृद्धिर विकारो मयड अर्थ श्रूयमानो भौतिकत्वे, यही है ना, श्रूयमाणो, हाँ, मयड अर्थ श्रूयमाण भौतिकत्वे लिंगम प्राण इंद्रिय मनांसी भौतिकानि भूताधीन वृद्धिमत्वात् देहवत इति भाव। ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये जो मयट प्रत्यय है, अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमय प्राण तेजोमयी वाक्, इस वाक्य में अन्नमय इत्यादि शब्दों में प्रयुक्त जो मयट प्रत्यय है उसका अर्थ है जो 6 विकार होते हैं ना, भाव विकार, अस्ति जायते, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। इन वाक्यों के द्वारा बताए गए जो 6 भाव विकार हैं उसमें से तीसरा अस्ति जायते अस्ति वर्धते, ये तीसरा विकार है वृद्धि रूप विकार। उस तीसरे वृद्धि रूप विकार को बताने वाला ये मयट प्रत्यय है। और इस वृद्धि रूप विकार अर्थ मानेंगे मयट प्रत्यय का, और वो वृद्धि रूप विकार मनादि का किससे होता है? स्थूल अन्न से, स्थूल भूत से। स्थूल जो तीनों भूत हैं वहां, उनसे मन, प्राण और इंद्रियों में वृद्धि रूप विकार आता है।
उत्पन्न तो होते हैं अपंचकृत पंचमहाभूतों से, और पुष्ट होते हैं, वृद्धि रूप विकार को प्राप्त करते हैं स्थूलभूत से। तो ये कह रहे हैं स्थूल भूताधीना तेषाम, तेषाम यानी वाक् प्राण मनसाम, वृद्धि रूप जो विकार है वो स्थूल भूताधीन है। वृद्धि रूप विकार वो मयट प्रत्यय का अर्थ है। वो कौन सा? तो अन्नमयम ही सौम्यमन इत्यादि में श्रुत जो मयट, उसका अर्थ हो जाएगा वो वृद्धि रूप विकार। और वह ज्ञापक है, लिंग है का मतलब किसका ज्ञापक बनेगा? तो प्राणादि के भौतिकत्व का। वाक् प्राण मन के भौतिकत्व यानी भूत कार्यत्व का ज्ञापक है मयट प्रत्यय का अर्थभूत जो वृद्धि रूप विकार, वो ज्ञापक बन जाएगा। कैसे ज्ञापक बनेगा? उसके लिए एक अनुमान बताया जा रहा है कि प्राण इंद्रिय मनांसी पक्ष है, भौतिकानी, इससे भौतिकत्व साध्य बताया। भूताधीन वृद्धिमत्वात् देहवत इति भाव। देह के ये पूरा अनुमान हुआ देहवत तक। हाँ, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात महानस्वत, ऐसे यहां पर वाक् प्राण मनांसी ये पक्ष है पर्वत के स्थान पर, भौतिकत्व साध्य है और भूताधीन वृद्धिमत्व हेतु है, देह दृष्टांत है। यत्र यत्र भूताधीन वृद्धिमत्वम तत्र तत्र भौतिकत्वम यथा देह, ये जो स्थूल शरीर है इसकी वृद्धि होती है स्थूल भूतों से ही। अन्नादि का भक्षण करने से इसमें वृद्धि रूप विकार आता है। तो ये जो स्थूल शरीर है इसमें इसकी वृद्धि भूताधीन है। भूत है अन्न रूप से परिणत हुए भूत। तो भूताधीन वृद्धिमत्व शरीर में होने से जैसे भौतिकत्व भी है, तो ये स्थूल शरीर रूपी जो दृष्टांत है, सपक्ष है, वहां पर यह व्याप्ति का निश्चय हुआ कि जिस पदार्थ की वृद्धि भूताधीन है वह भौतिक है, वो पदार्थ। और अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमय प्राणः तेजोमयी वाक्, इन वाक्यों में प्रयुक्त मयट प्रत्यय वागादि की वृद्धि रूप विकार जो है वो अन्नादि के अधीन बता रहा है, भूतों के अधीन बता रहा है। अच्छा, इसलिए भूताधीन वृद्धिमत्ता हो रही वागादि में जो व्याप्य है। तो व्याप्य के लिए नियम होता है कि व्याप्य वहीं रहता है जहां पर उसका व्यापक रहेगा। धूम वहीं रहेगा जहां अग्नि होगा, भले ही अग्नि न दिखे, लेकिन जिस स्थान से धुआं निकल रहा है उस स्थान पर अग्नि जरूर होगा। ऐसे भूतादीन वृद्धिमत्व जहां रहेगा वहां जरूर भौतिकत्व यानी भूत कार्यत्व रहेगा। जैसे स्थूल शरीर में भूत कार्यत्व है, इसमें तो पूर्व पक्षी को भी सांख्यों को भी कोई विवाद नहीं है। तो स्थूल शरीर भौतिक है, उसमें भौतिकत्व है और भूताधीन वृद्धिमत्व भी है। तो इंद्रियों में भी भूताधीन वृद्धिमत्व देख करके उनके भौतिकत्व का निश्चय होगा। यह बात ज्ञापित हो रही है। वो मयट प्रत्यय का अर्थ जो वृद्धि रूप विकार है वो ज्ञापक बन रहा है, इस प्रकार लिंग बन रहा है, हेतु बन रहा है इंद्रियों के भौतिकत्व का। ये यहां पर बताया। व्यपदेशोपि क्वचित भूतानाम इत्यादि भाष्य वाक्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं।